नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल माँ शमशान वासी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस समय भाइयों मैं इस समय शमशान भूमि में खड़ा हुआ हूँ, जो कि मैं किसी कार्य से आया हुआ हूँ, किसी का कार्य करने के लिए आया हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि आप सबको इस चीज़ को अवगत करा चलूँ कि जिस जगह से सिद्धि प्राप्त की जाती है, जिस शमशान भूमि से सिद्धि प्राप्त की जाती है, वो चीज़, वो दरबार माँ शमशान वासिनी का वो दरबार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप दर्शन करिए माता के, और उसके बाद सिद्धि कैसे प्राप्त करी जाती है और कहाँ बैठा जाता है और किस तरह क्या होता है, वो मैं सब अपने यूट्यूब चैनल माध्यम से आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मैं माँ शमशान वासिनी चैनल में आपको वही बातें बताऊँगा जो हकीकत है। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊँगा जो अपने मन से बनाई हुई, मैं सब आपको हकीकत दिखाऊँगा। दोस्तों, मैं आप सबको माँ शमशान वासिनी के दर्शन करा रहा हूँ। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल माँ शमशान वासिनी के माध्यम से माता के दरबार का दर्शन कर सकते हैं। ये वो माता है जिनके आदेश से इस शमशान की सारी शक्तियाँ काम करती हैं, और इसी माता के आदेश से शमशान के जितनी भी शक्तियाँ हो सब इन्हीं के आदेश से चलती हैं। आप सभी लोग माता के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको उस जगह के दर्शन कराऊँगा जहाँ से मैंने सिद्धि प्राप्त की है, जिस निशान जिस पिता को मैंने सिद्धि प्राप्त की है, वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। और जो भी मैं आपको दिखाऊँगा वो सब अपनी बनाई हुई कोई बात नहीं, सारे ये देखिए, इस शमशान भूमि में चिताएँ जली हुई हैं। इन्हीं चिताओं के बीच में बैठ के मैं साधना करूँगा। अभी कुछ देर में आपको मैं साधना करते हुए बताऊँगा कि साधना किस तरह करी जाती है। भाइयों, मैं जो भी बात कहूँगा बिल्कुल सत्य कहूँगा, 100% हकीकत कहूँगा कि पूजा सिद्धि किस तरह करी जाती है। मैं सारे प्रकरण आपको अपने माँ शमशान वासिनी के चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और पूजा के हर शमशान भूमि में पूजा करना या सिद्धि करना कोई भी बच्चों का खेल नहीं है। इसको कमज़ोर दिल वाले और हार्ट अटैक वाले इस साधना को नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको माता गंगा माता जी के जैसे गंगा मैया के दर्शन कराऊंगा। सभी भाई लोग देख रहे होंगे कि मैं गंगा जी के किनारे खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जहाँ शमशान होता है वहीं गंगा मैया का प्रभाव होता है, और शमशान का महत्व ही वहीं होता है जहाँ गंगा जी का प्रभाव होता है। और भाई लोग, सभी गुरु भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी सिद्धि की जाती है वो 3 जगह की जाती है। पहला शमशान भूमि में, दूसरा जहाँ गंगा जी का प्रभाव हो, और तीसरा जहाँ चिता जल रही हो या अग्नि जल रही हो, वहीं सिद्धि करी जाती है। उसके अलावा कहीं भी सिद्धि नहीं करी जाती है। और सिद्धि का जो टाइम होता है वो 10 बजे के बाद का होता है। क्योंकि 10 बजे का बाद इसलिए होता है मेरे भाइयों, क्योंकि सिद्धि हमेशा शांत जगह पे की जाती है, जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, कोई साधक को रोके टोके ना और अपनी सिद्धि को कर सके। क्योंकि जो भी सिद्धि प्राप्त करते हैं, जो भी हमारे पास चीज़ें आती हैं, देवी आते हैं, भूत प्रेत आते हैं, वो सिर्फ अंधेरे में आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह साधक अपनी सिद्धि शमशान में बैठ के करता है। और मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ, सिद्धि करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कुछ सिद्धि करने में हमारे पास बहुत सी शक्तियाँ आती हैं। अगर देवी जी की शक्ति अगर हमारे पास आई हुई हैं, तो देवी जी के साथ सैकड़ों गण उनके साथ रहते हैं। वो गण किस किस रूप में रहते हैं, ये तो सिद्धि करने पे ही पता चलता है कि कौन कौन से गण। अब मैं दोस्तों अपनी पूजा आरंभ करने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा सिद्धि में पूजा करने में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती हो, और मेरे वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह पूजा करी जाती है। स्टार्ट। अब मैं पूजा करने जा रहा हूँ, किसी का क्रिया कार्य करने आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चिता पे बैठने से पहले हमको ये पता करना होता है कि चिता उस जिस कार्य के लिए हम बैठ रहे हो उस कार्य करने योग्य है कि नहीं।
यानी ये किसी आदमी की चिता है या किसी औरत की चिता है, या एक्सीडेंटल है कि बुढ़ापे की है। क्योंकि शमशान भूमि में पूजा करने से पहले चिता का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि जिस चिता पे मैं बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं चिता जल रही है और मैं इस चिता पे बैठने वाला हूँ, और ये चिता किसी 40 से 45 वर्ष की आयु की आदमी की है, जो कि अचानक ख़त्म हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पूजा का विधान किस तरह किया जाता है। भाई लोग, मैंने अपने पूजे की पूरी तैयारी कर ली है और मैं किसी का कार्य करने आया हुआ हूँ, किसी की प्रेत दादा को बांधने आया हुआ हूँ, उतारने आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरी मसानी खोपड़ी, मसानी हाथ, नींबू, शराब, जिस चीज़ की पूजा में आवश्यकता होती है वो मेरे पास है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ कि साधना काल में या तंत्र क्रिया में आपको काले कपड़े पहन कर ही पूजा करनी होती है। और उसके साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास हड्डियों की माला है जिसके द्वारा मैं जाप करूँगा। मगर दोस्तों, मैं इससे ज़्यादा आपको वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो मैं पूजा नहीं कर सकता हूँ, ध्यान नहीं लगा सकता हूँ। तो आज के लिए इतनी वीडियो पर्याप्त है। एक आखिरी में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल माँ शमशान वासिनी के माध्यम से जो भी चीज़ आपको बताऊँगा, जो भी क्रिया सिखाऊँगा, जो भी क्रिया मैं करूँगा, वो हकीकत होगी, ना ही किताब की पढ़ी लिखी होगी, ना आपको दिखावे के लिए करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ हकीकत बताऊँगा। क्योंकि कई लोगों ने कहा रखा है कि सब लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, मगर मेरा मानना ये नहीं है दोस्तों। मैं सिर्फ सच्चाई को नमस्कार करता हूँ। मैं वही सच्चाई आपको दिखाऊंगा जो सच्चाई मैंने खुद करी है, या जो पूजा मैंने जो भी करी है, वो वही सच्चाई मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा और सिखाऊंगा और बताऊंगा भी। इसके बाद जो वीडियो अपलोड मैं करूंगा वो आपको ज्ञान के रूप में प्राप्त दूंगा कि साधना करने में किस किस नियम का पालन करना पड़ता है और साधना का आरंभ कैसे किया जाता है, वो सब मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और माता शमशान वासिनी माता दया का हाथ आप सभी पर सदा बना रहे। इसी के साथ जय माता।